देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? मेरे को उसका आंसर देना। इमेजिन करो कि तुम एक लड़की हो, ठीक है? और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दो टाइप के लड़के हैं, इन दोनों में से तुम्हें एक को चूज करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन है। और ये है तुम्हारे ऑप्शन। पहला लड़का ऐसा है कि वो 18 साल का है, ठीक है? मान लो तुम 19 साल की लड़की हो, और तुम्हारा पहला ऑप्शन है 18 साल का लड़का, इमेच्योर, वो तो ना सेटल हुआ है और उसका ना करियर पाथ, उसका पता नहीं, उसका कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है? वो क्या करता है, उसके पास ना तो पैसे हैं, वो मोटा सा है, देखने में भी अच्छा नहीं है, खुद पर काम नहीं किया, अनहेल्दी है वो। और दूसरी जगह पे दूसरा ऑप्शन है एक बंदा जो है 25 साल का, और वो देखने में भी अच्छा, उसने खुद पे भी काम किया, ही हैज़ मनी, और वो पैसे भी कमाता है, वो काम भी करता है, और वो एक अच्छा सा काम करता है, और उसको पता है कि उसका फ्यूचर कैसे होने वाला, और वो मतलब वेल सेटल्ड है एक तरीके से। अब तुम्हारे पास ये दो ऑप्शन है, दोनों में से तुम किसको चूज करोगे अगर तुम लड़की होते? यू ऑलरेडी नो दी आंसर। तो बात ये है ना कि अगर तुम 17 से 21 साल के कोई लौंडे हो ना, तो तुम पहले वाले बंदे हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तो तुम्हारे पास जॉब है, ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं। हाँ, भले ही तुमने अपने पे काम किया होगा, लेकिन कर रहे हो, वो अंडर गोइंग है, ठीक है? और ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं, ना तो तुम लाइफ में सेटल हुए, ना तो तुम्हारा करियर मतलब फिक्स्ड है, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें क्या करना है, तुम सेटल भी नहीं हुए। और ये वो टाइम है कि तुम्हारे पर घर से भी प्रेशर है, तुम्हारे पास पीयर प्रेशर है, तुम्हारे अपना भी प्रेशर है कि तुम करियर फिगर आउट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या करना है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर सब लोग आगे बढ़ गए हैं, अभी तुम्हें पता नहीं क्या करना है, तुम फिगर आउट कर रहे हो अपना लाइफ। और ये वो टाइम है जब तुम compete कर रहे हो वो 24-25 साल के लौंडे से, जिसने अपने पे अच्छे से काम कर रखा है, वो पिछले 8-10 सालों से अपने पे काम कर रहा है, उसके पास अच्छे से पैसे हैं, उसके पास अच्छा सा जॉब है, ठीक है? वो लाइफ में सेटल हो रखा है, उसको पता है कि फ्यूचर क्या करना है, उसने अपने ऊपर काम कर रखा है, और ओवरऑल पर्सनैलिटी वगैरह भी अच्छी है क्योंकि उसने खुद पर भी काम कर रखा है। और तुम इस टाइप के बंदे से लड़की के लिए compete कर रहे हो, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू विन क्योंकि यू हैव नथिंग। अभी तुम्हारे पास कुछ है नहीं। ये ऐसा है ना, मान लो ये ऐसा है कि ये ऐसा है, मान लो कि तुम यूएफसी लड़ने जा रहे हो, और तुम्हारा ओपोनेंट है 7 फीट लंबा बंदा, 200 किलो का, और उसके पास एक हथियार भी है। दिस इज लाइक फाइटिंग विद दैट टाइप ऑफ पर्सन। ये जो तुम लड़कियां देख रहे हो ना 18-19 साल की, एंड दे आर हैंगिंग आउट विद देयर बॉयफ्रेंड्स, लगभग 24 साल का 25 साल के लड़के के साथ घूम रही है ना, ये इसलिए है क्योंकि 18-19 साल एक लड़की का प्राइम होता है, लेकिन एक लड़के का नहीं। अगर तुम 18-19 साल के हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेस्ट ईयर अभी नहीं है, लेकिन वो अभी आने वाला है, क्योंकि दिस इज द प्राइम ईयर्स जहाँ पे तुम्हें बिल्ड करना है, और यही वो साल है जहाँ पे तुम बिल्ड कर रहे हो, ताकि तुम अपना प्राइम साल देख सको आगे। और वो आएगा तुम्हारा आसपास 22 से लेकर 25 के आसपास आएगा तुम्हारा प्राइम ईयर, अगर तुम अभी ग्राइंड करते हो और अगर तुम अपने आप पे काम करते हो अभी। तो अगर तुम अगली बार कोई लड़की देखते हो ना जो 18-19 साल की, एंड शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड ऑलमोस्ट 4 to 5 years एल्डर देन हर, तो ये नॉर्मल है क्योंकि लड़की भी अपने प्राइम ईयर में है, और वो उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो एक इमेच्योर बंदे के साथ रहे, वो है तुम्हारी एज के लौंडे 18-19 साल के, या फिर 17 से 19 साल के, और दूसरा ऑप्शन है कि शी इज़ विथ अ गाय हु इज़ वेल सेटल्ड, उसके पास पैसे हैं, एंड ही हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, टाइम भी है, एनर्जी भी है, रिसोर्सेज भी है, एंड दैट इज़ अराउंड इन हिज 22 से लेकर 25 ईयर्स तक का। अब तुम बताओ, व्हाई विल शी चूज एन इमेच्योर गाय ओवर दैट गाय हु हैज एवरीथिंग एंड हैज वर्कड ऑन हिमसेल्फ? ये तो ऑब्वियस सी बात है। देखो, ये तो हो गया फैक्ट्स, ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो जो बंदे होते हैं ना 17 से लेकर 19 या फिर 20 साल तक के लौंडे, वो अभी उनका टाइम ही ऐसा है कि उनको, उनके एनर्जी उनके पीक में है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है? और ये वो अपना टाइम, वो जो प्राइम ईयर है वो 3-4 साल का, और वो टाइम उन लड़कियों को चेज करने में लौंडे वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको compete करना है उन बंदों से जिनके पास, जैसे मैंने पहले बोला। और कुछ भी करो, यू विल नॉट बी एबल टू compete विद अ गाय हु इज वेल सेटल्ड, उसके पास पैसे भी है, एंड ही हैज वर्कड ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट 5 से 10 साल का एज है तुम्हारे ऊपर, एंड हाउ विल यू बी एबल टू compete विद दैट टाइप ऑफ गाय? लेकिन लॉन्डे ये समझते नहीं क्योंकि उनका एनर्जी अभी पीक में है, एंड दे आर बिजी चेजिंग गर्ल्स, बीइंग डेस्परेट ओवर गर्ल्स। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, मैं भी 20 साल का हूँ, ठीक है? और मेरे को भी वो अर्जेस आते हैं, मेरे को भी मन करता है कि मैं भी किसी लड़की के साथ हूँ, इवन आई हैव अ गर्लफ्रेंड। लेकिन देखो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद डेटिंग। यही टाइम में यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, यू हैव टू, तुम एक्सपीरियंस करना है, तुम्हें ट्राई करना है सब कुछ, ओनली देन तुम्हें पता लगेगा कि व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस एंड व्हाट यू डिजर्व एक्चुअली। और यही टाइम तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। लेकिन अगर तुम डेस्परेट हो जाओगे और ये जो 3-4 साल के प्राइम ईयर्स है ना तुम्हारे, अगर वेस्ट कर दोगे चेजिंग अ गर्ल, देन वो जो सोच रहे हो ना कि तुम्हारा प्राइम आएगा, वो प्राइम आएगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट साल था 3-4 साल जहाँ पे तुम्हें अपने हथियार को और तेज़ बनाना था, अपने हथियार को वो डायरेक्शन और अपने हथियार को वो शार्पनेस देना था, वो तो तुमने मिस ही कर लिया। और बिना उसके तुम्हारा हथियार बनेगा कैसे? देखो बहुत बार मैं भी ये गलती कर देता हूँ, ठीक है। इवन आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, जितना हो सके खुद पर काम करो। आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी, वर्किंग ऑन माई पर्सनैलिटी ओवरऑल। लेकिन कभी कभी मैं भी देखता हूँ अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में देखता हूँ, और मेरे को भी मन करता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। इवन आई एम विद अ गर्ल एंड मैं घूमने जा रहा हूँ इधर उधर, और इस चक्कर में मैं भी कभी कभी ना उस पर खो जाता हूँ, और मेरे को भी मन करता है, क्योंकि इंसान देखो हमारा पीक है अभी, क्योंकि हमारे हार्मोन्स अभी पीक में, और मन तो करेगा ही। लेकिन गलती वहां पे हो जाती है जब हम इसके पीछे डेस्परेट हो जाते हैं, और डेस्परेट होके एक रिलेशनशिप में तो आ जाओगे तुम, लेकिन पता ही नहीं होगा तुम्हें कि दूसरी लड़की कैसी है और उसके साथ बिहेव कैसे करना है। वो अगर टॉक्सिक है तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, कि रोज़ का माथा ख़राब, रोज़ उसे मनाना है। ऊपर से तुम्हें अपने ऊपर काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ऊपर से उसको टाइम और अटेंशन देना पड़ेगा, जिसके बिना रिलेशनशिप चलता है नहीं। और ऊपर से अगर ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारा 1 साल 2 साल वैसे ही ख़राब। तो अगर ये जो प्राइम ईयर है ना तुम्हारे 3-4 साल, अगर तुम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, हाँ भले उस पर एक्सपेरिमेंट करना ही, यू कैन डू इट, ट्राई कर सकते हो, लेकिन तभी करना अगर तुम ऐसे बंदे हो जो अपने काम को प्रायोरिटी में रख के बाकी चीज़ें बाद में करते हो। अगर तुम काम को फोकस दे के, अगर तुम काम पे प्रायोरिटाइज कर सकते हो वो सब चीज़ें दिमाग से निकाल के, तभी करना ये सब चीज़ें। और अगर तुम 3-4 साल अपने डेस्परेट होके इन सब चीज़ों के पीछे गवा दोगे ना, देन दीज आर द प्राइम ईयर्स, दीज आर द ईयर्स दैट विल गेट यू टू योर प्राइम। और अगर तुम अभी अपना हथियार तेज़ नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा हथियार तेज़ होएगा ही नहीं, क्योंकि यही बिल्डिंग प्रोसेस, यही 3-4 साल विच विल इवेंचुअली डिसाइड हाउ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज गोना लुक लाइक। सो इस सब से डिस्ट्रैक्ट मत होना, एंड फोकस ऑन योर गोल एंड कीप ऑन ग्राइंडिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।